वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। क्लास 12 के बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री तक के नोट्स आ गए हैं और जैसा आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, नवंबर का मंथ फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स को देना है, हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ आज का जो वीडियो है गाइस, मैंने क्यों बनाया, क्योंकि अभी दीपावली वेकेशंस चल रहे थे एंड कॉन्टिन्यूअसली मेरे पास में कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पर, ग्रेविटी सर्कल के इंस्टाग्राम पर, पर्सनली अमृता मैम के पास, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे जो हमें ये पूछ रहे थे, सर हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमें डर लग रहा है, हमारी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हो पा रही है, हम अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, तो हम कैसे एग्जाम पास कर पाएंगे, क्या हम पास हो पाएंगे, हमें डर लग रहा है वगैरह वगैरह। आप लोग भी जानते हो आपके क्वेश्चंस। एंड लकीली उसी दिन शाम को मेरे पास में मेरे फादर ने मुझे सुंदर पिचाई का एक इंटरव्यू वाला न्यूज़पेपर का एक क्लिप नहीं बोलेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज किया। एंड जब मैंने उस स्क्रीनशॉट को सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, उनका जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने बोला कि एक रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ था एंड वहां पर कुछ लेडीज का ग्रुप कॉफी पी रहा था। अचानक से कॉकरोच उड़ता हुआ आया और एक लेडी के हाथ पर बैठ गया। जब उसने उस कॉकरोच को देखा तो शी स्टार्टेड शाउटिंग, आ करके वो चिल्लाने लगी एंड चिल्लाने लगी। तब मैं कॉकरोच उड़ा और टेबल पर जाकर बैठ गया। जैसे टेबल पर बैठा था, जो बाद में जो लेडीज बैठी हुई थी वो भी सब पीछे हट गई एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग एंड अलग ही मतलब एक माहौल बन गया। इतने में वेटर वहां पर आया एंड वेटर ने देखा कि वो सारी लेडी चिल्ला रही है, जितनी भी लेडीज है वो चिल्ला रही है। वेटर शांति से खड़ा हुआ है, सुंदर पिचाई ये सब देख रहे थे। वेटर ने देखता रहा और जैसे ही मौका लगा उसने तुरंत कॉकरोच को पकड़ा, एक प्लास्टिक बैग में डाला, जिपलॉक पॉलिथीन लगाई और उसको डस्टबिन में डाल दिया। सो सुंदर पिचाई ये देख रहे थे और उन्होंने एक ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व करी। खैर वो उस बात के बारे में सोच ही रहे थे एंड वो एकदम ट्रैफिक में फंस गए। जब अपने ऑफिस के लिए घर के लिए निकल रहे होंगे तो ट्रैफिक में फंस गए। सो ट्रैफिक में क्या हुआ, एक्चुअली एक गाड़ी, एक बहुत बड़ा सा ट्रक रोड पर इस तरीके से यू टर्न लेना चाह रहा था, मतलब वो गलत लाइन पर चल रहा था एंड उसको वापस पीछे के डायरेक्शन में आ रहा था, तो वो मुड़ रहा था। अब क्या, वो ट्रक बहुत बड़ा होने की वजह से वो जब मुड़ रहा था तो थोड़ा सा फंस गया ना। उस वजह से क्या हुआ, एकदम से जैम लग गया। सो ट्रैफिक जैम की वजह से एकदम से हॉर्न धीरे धीरे हॉर्न्स का लेवल बढ़ने लगा। लोग गाड़ियों में से चिल्लाने लगे एंड देखते देखते वहां पर एक बिल्कुल मच्छी मार्केट जैसा माहौल डेवलप हो गया। सो सुंदर पिचाई ऑब्जर्व करते रहे और जब अपने ऑफिस पहुंचे, वो ट्रैफिक से निकल के या अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने शांति से इन दोनों इंसिडेंसेस को ध्यान से सोचा, ध्यान से समझा और फिर वो एक जिसको ना चाहिए कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो जो लेडीज जिनके पास में कॉकरोच था और वो लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ये इतने ज्यादा चिल्लाने, इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों होने लगे। ये दोनों ही टाइप के लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होने लगे कि इनको कॉकरोच से डर लगता था या इनके पास में कॉकरोच आ गया था, या ये लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि ये ट्रैफिक जैम में फंस गए। ये इसलिए गुस्सा हो रहे थे, ये इसलिए चिड़चिड़ कर रहे थे, ये इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि ये उस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं जानते थे। उन लेडीज को कॉकरोच से डर लगता था, इसलिए वो कॉकरोच को ऐसे इनफैक्ट ऐसा झटक भी नहीं पाई या ऐसे पैर से उसको मार देती, लेकिन नहीं, वो हेल्पलेस थी। उनको फील हो रहा था कि मेरे हाथ कट चुके हैं, अब इस सिचुएशन में मेरे पास में कोई तरीका, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो क्या हुआ, वो हेल्पलेस फील करने लगी और आउट ऑफ दिस हेल्पलेसनेस वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगी। वो कॉकरोच से डर कर नहीं चिल्ला रही थी, वो अपनी खुद की हेल्पलेसनेस पर चिल्ला रही थी। वो अपने आप को, जिसको बोलना चाहिए, असहाय महसूस कर रही थी। सिमिलरली वो लोग जो ट्रैफिक में फंस गए थे, वो हॉर्न बजा रहे थे, अरे ट्रक हटा, अरे हटा, अरे हटा। क्यों? क्योंकि वो खुद जाकर ट्रक नहीं हटा सकते थे।
उनको खुद को कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि ये ट्रक को कैसे पलटाया जाए। तो फिर उनको जो हेल्पलेसनेस लगी अपनी कि अब जब मैं खुद ही इसकी मदद नहीं कर सकता तो मैं उस ट्रक ड्राइवर पर चिढ़ने लग जाता हूं कि क्या तू पागल है, ऐसा क्यों ट्रक फंसाया, ये वो, और चिल्लाने लगे। सो सुंदर पिचाई ने इस बात को ऑब्जर्व करा और जैसे ही मैंने ये चीज पढ़ी, मैंने इस चीज को आप लोगों के साथ में जोड़कर देखा, अपने साथ में जोड़कर देखा। क्या हम लोग हमारी पढ़ाई के लिए इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करते कभी कभी कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मुझे तो इसका समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो अपने स्कूल के टीचर का समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो इस प्लेटफॉर्म पर समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर तुम लोग बकवास कर रहे हो, एक एक घंटे के वीडियोस बना देते हो, मुझे तो फिजिक्स पसंद नहीं, मुझे तो मैथ्स पसंद नहीं, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने सब्जेक्ट दिला दिया। पेरेंट्स ने गलती नहीं करी, टीचर ने गलती नहीं करी, उस सब्जेक्ट की गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर छुपी हुई है। हम शायद हेल्पलेस हैं, हम शायद अपने आप के हाथ ऐसे फील कर रहे हैं कि कट चुके हैं और हम लोग शायद अब कुछ नहीं कर सकते। आप अगर खुद को हेल्पलेस फील करना बंद कर दो तो मेरे ख्याल से आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ये दूर हो जाएगा। इस चीज को मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया, अभी दीपावली वेकेशन पे आपने 2-3 दिन पहले मेरे जो वीडियोस देखे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मृत्युंजय सर की तबीयत खराब है। मेरी तबीयत आज भी खराब है, मुझे आज भी फीवर है और मैं बेड पर पड़ा पड़ा इरिटेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि ना तो मैं दीपावली पर अपनी मदद कर पा रहा था अपनी मम्मी की घर पे काम करने में, ना मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा था, ना मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस बना पा रहा था जो कि मेरा मेजर काम था। सो मुझ में फ्रस्ट्रेशन आने लगा, मैं इरिटेट होने लगा, मैं चिढ़ने लगा। देन व्हाट आई डिसाइडेड, जब मैंने सुंदर पिचाई का ये वर्ड पढ़े तो मैंने सोचा कि यार ये तो मेरी हेल्पलेसनेस है। क्या मुझे मेरी बीमारी इतना कमजोर बना रही है कि मैं मेरे बच्चों के लिए काम करना बंद कर दूं? मैंने दवाई ली और मैंने ऊपर तक कंबल ओढ़ा और मैं उठकर बैठ गया और मैंने आपके लिए नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया। मुझे अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक शांति आ गई कि नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए नोट्स तो बना रहा हूं, जैसे मुझे ठीक लगेगा मैं एक वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगा, कम से कम नोट्स तो बना लूं, पढ़े पढ़े क्या करूंगा। और जब मुझे अगले दिन थोड़ा ठीक लगा, मैंने आपके लिए एक दिन में 2 वीडियोस बना दिए। आई अगेन स्टार्टेड फीलिंग गुड। अगले दिन मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक वीडियो बना दिया। आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और आज देखो आप मुझे, क्यों? मैंने अपने फियर को टैकल करना चालू करा, मैंने बीमारी को बहाना ना बनाते हुए उससे लड़ना स्टार्ट करा। क्या आप लोग ये कर रहे हो? क्या आप लोग अपनी हेल्पलेसनेस से लड़ने की कोशिश कर रहे हो? जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, आज मैं इसको फोड़ के रख दूंगा, फोड़ के रख दोगे, समझ रहे हो? सो गाइज, इस बात को अगर आपने समझने की कोशिश करी हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप अपनी हेल्पलेसनेस के मारे फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो, प्लीज इस बात को ध्यान में रखो। अपने सब्जेक्ट से डरो मत, एग्जामिनेशन में पढ़ाई करने से डरो मत। हेल्पलेस नहीं हो, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तुम लोग बस पढ़ाई के लिए जूझ जाओ, पढ़ाई के लिए ढेर सारी चीजें अवेलेबल है। डोंट वरी, जस्ट फोकस फोकस एंड फोकस। आप लोगों को सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ रियली ग्रेट डे।